आज का जो क्लास होगा गांधी जी को लेके होगा। गांधी जी क्लास 10 होगा, क्लास 10 जीएस का होगा। और आप सभी जो पढ़ रहे हैं उनको बधाई हो, पढ़ते रहें। भगवान करे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आवे। क्लास 10वां होगा और ये क्लास 10वां जीके जीएस का जो खंड है, ये जीएस जो सेक्शन है, ये 1 टू 5 हो, छठी से 8वीं हो, 9वीं से 10वीं हो या 11वीं से 12वीं हो, उन तमाम सभी के लिए मैं फिर बोल दूं, ये उपयोगी होगा। और आज का जो क्लास होगा वो क्लास जीएस सेक्शन में हम लेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। बस इसके बाद 2 क्लास और लेंगे और आपका मैंने आधुनिक भारत का इतिहास खत्म कर दिया। बिल्कुल। और नोट्स आप प्ले स्टोर से नौकरी तक एप्लीकेशन डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। जैसा लोगो यूट्यूब पे है नौकरी तक का, वही लोगो 10,000 डाउनलोडिंग है और वहां से 39 पेज का पीडीएफ ले लीजिए और बेहतरीन पढ़िएगा। मेरी साधुवाद प्रार्थना है भगवान से कि आप पढ़े, निरंतरता के साथ आप में जोश रहे, वो जोश आप पढ़ाई पे निकाले। पढ़ते रहे साहब। बहाली जब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा, ये भी नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द ही आने वाला है, यही समझ लीजिए। चलिए, आज का जो क्लास हम लेके चलते हैं, 10वां क्लास में जीएस सेक्शन में फटाफट 30 क्वेश्चन का सवाल है। पहला सवाल लेते हैं गांधी जी को लेके। गांधी जी को लेके चलते हैं। महात्मा गांधी अमर रहे। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार, यानी यूँ कहे ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज थे, गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर-ए-हिंद, भारत का जो सम्राट कहा गया, तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब दिया? ये प्रश्न को याद कर लो। 1915 ईस्वी में दिया। 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने गांधी को कैसर-ए-हिंद, यानी भारत का सम्राट संबोधित करके एक उपाधि दिया जिसका नाम है कैसर-ए-हिंद। यानी गांधी जी को ये उपाधि जो दिया गया, जैसे आजकल होता है ना भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, वैसी उस जमाने में कैसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी को 1915 में मिला। याद कर लीजिएगा, 1915 ईस्वी में। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल बोलता है महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम, याद कर लीजिएगा, डिट्टो सवाल पूछेगा, पूछना होगा तो ऐसे ही पूछ देगा। ठीक है? गांधी जी के बारे में यूँ ही पूछ देगा। ठीक है? तो गांधी जी, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? कब किया? साबरमती आश्रम, तो कहिएगा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में अहमदाबाद, ये अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम, जहाँ पे गांधी जाके बैठते थे और सोते थे, तो गुजरात के अहमदाबाद में 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए, नींव रखे। कब? 1916 साबरमती आश्रम। 1916 साबरमती आश्रम। तीसरा सवाल, आपको पता है गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहां भी उन्होंने आश्रम बनाया। तो कब बनाया? उसका नाम क्या था? सवाल देखिए। गांधी जी ने फिनिक्स, उस आश्रम, उस घर का नाम था फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स नाम से ही पता चलता है इंग्लिश में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए? तो बोलिएगा 1904 ईस्वी में। चूंकि गांधी 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में सेठ सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, पिछला क्लास में बताए थे, सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां रहते रहते गांधी जी ने 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के एक शहर है डरबन, डरबन में इन्होंने एक एक आश्रम की नींव रखी जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। और कब? 1904। साबरमती आश्रम बोले 1916, साबरमती आश्रम बोले 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का नींव रखे गुजरात के अहमदाबाद शहर में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अगला सवाल। और आज ही फिर साइंस भी लेंगे, ध्यान रहे, साइंस का भी क्लास हम डाल रहे हैं, 10वां क्लास डालेंगे। चलिए याद कर लीजिएगा, डिट्टो सवाल पूछना होगा तो पूछ देगा, ठीक है? चलिए, ये सवाल, गांधी जी, गांधी जी गांधी जी का एक नारा था, गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, करो या मर जाओ, करो या मरो का जो नारा है गांधी ने, किसके किस गांधी जी का नारा क्या था? ये भी प्रश्न पूछे। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने। अब इसी में एक सवाल पूछ दिया, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी राजनीति में लाने वाले कौन थे कि चलो तुम इंडिया इंडिया में तुम अच्छा नेता बन सकते हो? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कहिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल लीजिएगा, गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर किसने कहा?
अर्धनंगा फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल साहब ने कहा। विंस्टन चर्चिल जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल साहब ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। चटवा विंस्टन चर्चिल, बताइए क्यों गांधी जी कपड़ा बहुत कम पहनते थे? उनका सोच था कि हमारा देश जब तक आजाद नहीं होगा, हम कपड़ा अपने देश का बना हुआ सूती वस्त्र पहनेंगे, लेकिन अपना तन भी बहुत कम ढकते थे, इसीलिए इनको आधा नंगा, अर्ध नंगा फकीर कहा। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। इसके बाद भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट किनको कहा गया? कि ये आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 ईस्वी से लेके 18, 4 साल चला। उसमें गांधी जी ने क्या किया कि सभी भारतीयों को, भारतीय नौजवानों को, उस समय देश अपना भारत गुलाम था, तो गांधी जी ने सबों को कहा कि देखो तुम अंग्रेजों का साथ दो, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में साथ दो, इसके बाद आजादी दे देंगे। ऐसा गांधी जी ने कहा। तो गांधी जी ने सभी युवाओं को प्रोत्साहन दिया, मोटिवेट किया और सभी युवाओं को ब्रिटिश सरकार के अधीन, ब्रिटिश सरकार में सेना में भर्ती करवाए। इसीलिए गांधी जी को क्या कहा गया? भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। किसको? तो गांधी जी को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भर्ती करने वाला सार्जेंट किनको कहा गया? गांधी जी को कहा गया। किनको कहा गया? गांधी जी को कहा गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल लीजिएगा, क्या बोलता है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को आप पढ़े होंगे, सबसे पहले राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कह के किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्र का पिता कह के संबोधित किसने कहा? तो याद रखिएगा, सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता कह के संबोधित किया। और उस समय सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे? रंगून, रंगून में थे। तो रेडियो के माध्यम से गांधी जी को संदेश पहुंचाए और गांधी जी को क्या कहा कि ये भारत के राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले कौन थे? सुभाष चंद्र बाबू। गांधी जी को, गांधी जी को महात्मा, आज जो कहते हैं महात्मा गांधी अमर रहे, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। लेकिन आज हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी। महात्मा उनका नाम नहीं था, आधार कार्ड वाला नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लेकिन गांधी के पहले आजकल लोग जो हम आप पढ़ते हैं महात्मा, महात्मा गांधी। तो महात्मा, महात्मा की उपाधि किसने दिया? याद रखिएगा, रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण, बिहार में पता है ना, एक सत्याग्रह, चंपारण बिहार के पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में एक सत्याग्रह चला था 1917 का, 3/20 तिनकठिया प्रणाली को लेके। उसमें गांधी ने प्रमुख रोल अदा किया था। इसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी, इसीलिए आज लोग इन्हें महात्मा गांधी के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल देखिएगा, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? तो कहिएगा दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में गांधी जी ने सबसे पहले गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग, उपयोग, टेस्ट किया कि हम जो सत्य के लिए जो आग्रह, अनुनय, विनय कर रहे हैं, क्या मैं सही हूं? तो 1906 ईस्वी में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही थे, उसी समय नस्ल भेदी के शिकार हो गए थे, तभी गांधी ट्राई कर लिए, नहीं सत्याग्रह हम कर सकते हैं। इसीलिए जब भारत 1915 में आए, 9 जनवरी 1915 को जब भारत में आए, उसी के बाद पहला गांधी जी का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह भी था। पहला बोलेगा तो 1906 में, अब भारत में पहला तो चंपारण सत्याग्रह, है ना? अच्छा लग रहा है? ये बेहतरीन सवाल आपके साथ हम लेके आ गए साहब, और ये सब प्रश्न यूं ही पूछ देगा, पूछना होगा तो 100% ऐसे ही उठा के पूछ देगा। इसीलिए वन लाइनर है ये। 2020 का मैच चल रहा है, खटाखट बॉल आए, खटाखट मारिए। 50 ओवर का मैच है, ये कि 2 बॉल भी ठक से रोक दिए, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में 1 मिनट 1 क्वेश्चन, इसीलिए वन लाइनर इसीलिए बनाया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जीएस का सेक्शन है, फिर बोल दे। कुछ लोग बीच में भी लाइव में जुटते हैं तो उनको पता नहीं होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है भाई साहब? अगला सवाल बोलता है कि भारत में गांधी जी का, मैंने बोला ना, भारत में गांधी जी का प्रथम, पहला पहला सत्याग्रह कौन था? तो कहिएगा चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। गांधी जी का प्रथम, भारत में गांधी जी द्वारा प्रथम भारत में जो सत्याग्रह था वो कौन था? 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। कब?
चंपारण सत्याग्रह के नाम से फेमस 1917 में। कौन? नील की खेती के लेके। नील की खेती 3/20 यानी 20 कट्ठा का अगर कोई प्लॉट है, कोई खेत है, तो अंग्रेज कहते थे 20 कट्ठा का अगर कोई खेत है, उसमें 3 कट्ठा पे आपको नील उगाना ही होगा, जिससे किसान परेशान हो गए, हलाहल की स्थिति पैदा हो गई। इसीलिए किसान सब मिलके गांधी जी के पास गए और गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण आके, बिहार के चंपारण में, जो आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण अलग-अलग जिला हो गया, उस समय चंपारण हुआ करता था। तो चंपारण में चंपारण सत्याग्रह किए 1917 ईस्वी में। और गांधी का भारत में, ये भारत में गांधी जी का प्रथम, यूं कहे पहला, फर्स्ट सत्याग्रह था। और गांधी जी का सीधे बोलेगा पहला सत्याग्रह कौन था? तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारत में कह दे, नाम से भारत में, तो कहिएगा 1917 ईस्वी चंपारण सत्याग्रह। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, कोई बातचीत हम नहीं कर रहे, फटाफट ले गए। एक्चुअली जो 3 कठिया, ये क्या है? नाम से ही 3 कठिया, कट्ठा, 3 कट्ठा, 3 कठिया जो चंपारण में घटना घटी। 3 कठिया प्रथा क्या थी? तो कहिएगा किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती, नील की खेती। जैसे अभी व्हाइट शर्ट है ना, तो उसमें नील डाल देंगे, उजाला वाला नील, तो ये नीला हो जाएगा। तो उस जमाने में भी नील की खेती होती थी। और नील की खेती कितना पे करना था? 3/20, 20 कट्ठा के जोत है अगर है, 20 कट्ठा का जोत जमीन है, यूं कहे 20 कट्ठा का कोई खेत है, तो 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करना होगा, अनिवार्य था। वही वह 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया, 3 कट्ठा। इसीलिए अंग्रेज से परेशान होकर गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कर दिया। समझ में कोई दिक्कत भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं। गांधी जी को चंपारण, चंपारण जैसे ही बोले याद कर लीजिएगा 1917 की बात किया जा रहा है। और किसकी बात किया जा रहा है? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। और ये गांधी का प्रथम सत्याग्रह था भारत में। तो यहीं से प्रश्न बनता है कि दिखाई देगा, गांधी जी को चंपारण, यूं कहे बिहार आने के लिए किसने प्रेरित किया? या प्लीज बिहार आइए। तो वो थे राजकुमार शुक्ल जी। राजकुमार शुक्ल जी जो बिहार से यूपी यानी कानपुर में गांधी से मिलने गए और गांधी जी को कहा, प्लीज हे महानुभाव, हे महात्मा गांधी जी, आप बिहार चलिए, चंपारण में हलाहल की स्थिति में है, किसान बुला रहा है, चलिए आप। तो इन्हीं के कहने पे, इन्हीं के बुलावे पे, राजकुमार शुक्ल जी के कहने पे गांधी ने अपना यात्रा किया और प्रथम, भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। अब आते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून भी कहते थे, यह कब पारित हुआ? कहिएगा 1919 ईस्वी में। किनके शासनकाल में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 ईस्वी में एक काला कानून जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, या यूं कहे काला कानून कब पारित हुआ? तो आप बोलना 1919। किनके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ये काला कानून पारित हुआ। एक्चुअली ये रॉलेट एक्ट क्या था? इसी को कहते थे बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया, इसीलिए रॉलेट एक्ट को ही कहा गया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। रॉलेट एक्ट क्या था? काला कानून क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया, इस कानून के तहत 1919 ईस्वी में किसी को उठा लेता था अधिकारी लोग या पुलिस, ब्रिटिश ब्रिटिश सेना उठा लेते थे और जेल में डाल देते थे। यानी आपका अधिकार ही छीन लिया। अब बताइए, सोच के देखिए 1919 का हालात क्या होगा? जो लोग आंदोलन करता होगा आजादी के लिए 1919 में, अंग्रेजों ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में एक कानून ला दिया। कौन? रॉलेट एक्ट। वो कानून क्या था? उसको काला कानून ही क्यों कहा गया? इसीलिए कानून कोई काला नहीं था, सोच काला हो गया, इसीलिए काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया। क्यों? क्योंकि बिना वकील, यानी आपको जो पकड़ के जेल में ठूस देगा अभी के शासनकाल में, अब बोलेगा कोई वकील नहीं कर सकते, कोई मुकदमा नहीं होगा, सीधे मुकदमा डालेगा जेल में। आप वकील भी नहीं कर सकते हैं, कोई दलील भी नहीं दे सकते हैं। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, यानी कोई वकील भी नहीं कर सकते अपने बचाव में और अपना कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, सर हम गलती नहीं किए हैं, यानी बिना दलील और बिना अपील। इस कानून का ही नाम है रॉलेट एक्ट, यानी सब कुछ छिन गया।
यानी सर्वे सर्वा अंग्रेज ही हुआ करते थे। इसीलिए रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा गया, बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून, काला कानून, रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 ईस्वी में आया। इसी के विरोध में क्या हुआ? ऐसा कानून लाएगा, अभी देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ऐसा कानून ला दे, इस कानून के तहत आपको कभी भी कुछ बोलने का अधिकार ही छीन हो जाए, आपका मौलिक अधिकार कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं, सीधे इसको लो, उठाओ, जेल में पीटो, ठोक दो। तो फिर क्या होगा आपके साथ क्या हो जाएगा? आपके साथ क्या होगा? टेंशन हो जाएगा। आपके साथ टेंशन हो जाएगा, माता-पिता भी टेंशन में हो जाएँगे। तो जैसे ही काला कानून पास हुआ, रॉलेट एक्ट आया, सभी नेता गुस्सा हो गए। उन्होंने, अब आगे पढ़िए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। 13 अप्रैल 1919, इस डेट को याद कर लीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग, एक बगीचा था जालिया, पंजाब में एक जगह है जालियांवाला, वहीं पे एक ग्राउंड, एक बगीचा, एक पार्क था, इसीलिए कहा गया 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी। एक सभा का एक एक मीटिंग रखा गया, या यूँ कहें एक भाषण देने के लिए सभी लोग प्लानिंग किए। कब? ये घटना है 1919 ईस्वी का। दिन दिन और डेट क्या है? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ? एक जगह चुना गया जालियांवाला बाग, वहीं पे एक सभा संबोधित किया गया। और इस सभा में आयोजित जो किया गया था, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, 2 व्यक्ति थे, सैफुद्दीन किचलू एवं दूसरा नाम है डॉक्टर डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में 2 व्यक्ति थे, एक किचलू साहब, कौन थे? सत्यपाल जी, और दूसरा किचलू साहब। इनको अंग्रेज ने क्या किया? रॉलेट एक्ट के तहत, काला कानून के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार कर लिया, तो सभी लोग गुस्सा हो गए। इन्होंने प्लानिंग किया और एक मैदान में सभी लोग को बुलाया। वो मैदान था जालियांवाला बाग, दिन था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो ये सभा क्यों आयोजित की है? तो आप कहिएगा, सत्यपाल मलिक और दूसरा सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों का जो गिरफ्तारी हुआ, इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में इन्होंने एक जलियांवाला बाग में एक सभा को आयोजित किया था। तो अंग्रेज को भनक लग गया। अंग्रेज को जैसे ही भनक लग गया, अरे वाह! इसके बाद देखिए ना, यही जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को, यही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और किनके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में घटना हुआ, कांड हो गया। इन्होंने कांड करवाया चेम्सफोर्ड ने। और इसके बाद आगे देखिए ना, बढ़िया प्रश्न है साहब, क्या होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसमें जो जनरल ओ डायर थे, वो सहयोग किनका मिला? हत्याकांड का मतलब समझे क्या हुआ? गोली चला दिया। जनरल ओ डायर ने क्या कहा? सभी सैनिक को बोला, गेट लगाओ। इस फील्ड में जो गेट होता है, गेट लगा दिया और सब पे गोली चलाने लगा। तो वही प्रश्न बोला है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड में जनरल ओ डायर को सहयोग किसने किया? किसने अंदर से चापलूस करके बता दिया कि सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं? तो वो गद्दार था, हंसराज नामक भारतीय। इसको चप्पल से मारना चाहिए। यही वो गद्दार था, हंसराज नामक एक भारतीय था। वो भारतीय ही होगा जो चापलूस था, गुप्तचर था, अंग्रेज से अंग्रेज में मिले हुए था। और अंग्रेज को, जनरल ओ डायर को बता दिया कि सर, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, मतलब उस दिन सब मीटिंग हो रहा है जलियांवाला बाग में। जैसे ही पता लगा, तो जनरल ओडायर ने गोली चलवा दिया। इसीलिए इसको कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे पढ़िए अगला सवाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर, जिसने गोली चलवाया था निहत्थों पे, उनकी हत्या किसने किया? उधम सिंह ने कर दिया। लंदन में जाके, वो लंदन के थे, उधम सिंह, लंदन में जाकर जनरल ओ डायर पे गोली मार दिया, उनकी हत्या कर दी। क्यों किया भाई? यही वो जनरल डायर था जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला जलियांवाला बाग में निहत्थों पे गोली चलवाई थी। इसीलिए उधम सिंह उस समय बच्चा थे, जब जवान हुए, अपने 40 साल की उम्र में जाके, लंदन में जाके उन्होंने जनरल ओ डायर को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। मैं सलाम करता हूँ उधम सिंह को, भारत माता की जय। ऐसे वीर सपूत को मैं सलाम करता हूँ। इसलिए बताइए, उस जमाने में लंदन में जाके लक्ष्य कितना बड़ा था। जनरल ओडायर के माता-पिता को भी गोली चला था उसमें। ये बच्चे रह गए, 5-6 साल के थे। लेकिन जब पता चला, तो 40 साल बाद जाके ठोका, लेकिन ठोका। तो लक्ष्य छोटा नहीं बनाना, लक्ष्य बड़ा बनाना।
क्या हो गया? अरे आज नहीं तो कल लक्ष्य पूरा होगा, कल नहीं तो परसों होगा, बस लक्ष्य को छोड़ना मत। मैं जानता हूँ जब आप नीचे गिरते हैं, जब आप असफल जिसको बोलते हैं, जब आप एक 2 नंबर से नहीं होता है, तो आपका हिम्मत तो टूटता है, मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस समाज में रहते हैं वो ताना देने वाले हैं, लेकिन समाज आपको नहीं जान सकता है। क्योंकि आप अपने आप पे मेहनत किए तो आप अपने आप को समझिए। बिल्कुल, समाज में रहिए, उनसे मीठा बोलिए, बस पता नहीं चले कि जिस तरीके से तुम मेरे साथ मज़ा ले रहा है, तो हमहू मज़ा लेंगे। बस पढ़ते रहिए, सफल अवश्य होइएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है? जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, जलियांवाला बाग पंजाब का अमृतसर। जलियांवाला बाग अमृतसर कांड का जाँच के लिए कौन-सा टीम गठित कमिटी एक कमिटी गठित किया गया, उसका नाम था हंटर कमिटी। हंटर कमिटी की जाँच कमिटी भी गठित किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा। कि बात सही है कि गलत है, लेकिन फिर भी अंग्रेज जनरल ओडायर को कुछ नहीं किया। अगला सवाल देखिए, गांधी जी गांधी जी गांधी जी ने कैसर ए हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, यहाँ से भी 2 सवाल है। कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? तो महात्मा गांधी। नाइटहुड की उपाधि किसको मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, गांधी जी ने कैसर ए हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाया? क्यों लौटा दिया अंग्रेज को? जो अंग्रेज ने गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि दिया था, क्या बहुत अच्छे हैं। लेकिन गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने दोनों उपाधि को बोला, "ए अंग्रेज, लो अपना उपाधि, अपने डाल लो, ले लो।" तो कब, क्यों? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जिससे सभी का दिमाग हिल गया, सभी के दिल पे चोट लगा, गांधी को भी चोट लगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी बुरा लगा। इन्होंने इसी कांड के बाद, इसी कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को अंग्रेज को लौटा दिया, और महात्मा गांधी साहब ने भी कैसर ए हिंद की उपाधि भी लौटा दिया। और कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी को कब मिला? 1915 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। क्यों? क्योंकि गांधी को भक्ति करने वाला सार्जेंट भी कहते हैं, क्योंकि उस समय में अंग्रेजों का साथ गांधी जी ने बहुत दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं, गांधी जी की एक आत्मकथा है। गांधी जी ने अपने बारे में बताया है, किस किताब में बताया है? तो कहिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उन्होंने एक एक यूँ कहें किताब लिखे थे, अपने बारे में बताए थे, उनका एक आत्मकथा था। तो गांधी जी की एक आत्मकथा था जिनका नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इसके बारे में कहाँ प्रकाशन किया, पब्लिकेशन? तो नवजीवन एक पत्रिका आती थी, नवजीवन पत्रिका में गांधी जी ने अपना एक लेख लिखा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये प्रश्न आपको पूछता है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ एक मेरे प्रयोग। आगे देखिए, इसको याद कर लीजिए। नोआ खलीकाल जो 1946 में हुआ, नोआ खलीकाल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल साहब। 1946 में नोआ खलीकाल में महात्मा गांधी के कौन थे? सचिव थे। कौन सचिव थे भाई? प्यारे लाल जी थे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। चलिए, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जब गांधी जी की मृत्यु हो जाती है जिस समय, तो जवाहरलाल नेहरू साहब टूट गए और उन्होंने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जैसे आपके घर में आपके साथ कभी कोई घटनाएँ हो जाती है, यूँ कहें, मान लीजिए हमारे पिता है या माता है, भगवान नहीं करे कुछ हो जाए, तो कैसे मैं टूट जाता हूँ या मैं टूट जाऊँगा, मैं रोने लगूँगा, चूँकि हमारा उससे अटैचमेंट होता है। तो गांधी जी के साथ उठना-बैठना सब कुछ गांधी ने ही, महात्मा गांधी ने ही जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया था। तो उनके मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किसने कहा था? तो कहिएगा, जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था, गांधी जी की मृत्यु पे कहा था। कितना अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, गांधी जी की पहली भूख हड़ताल मतलब ऐसा हड़ताल किए, ऐसा आंदोलन, अनशन पर बैठ गए, मैं बिल्कुल खाना-पीना नहीं खाऊँगा, आप मेरा बात सुनिए। तो गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कब थी? तो कहिएगा, अहमदाबाद में सूती मील कारीगरों के लिए गांधी जी ने भारत में पहला भूख हड़ताल किए थे। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल क्या बोलता है? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई?
तो कहिएगा 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग, यानी ए अंग्रेज मैं आपका सहयोग नहीं करूँगा, मैं स्वदेशी अपनाऊँगा। असहयोग, मतलब नहीं, मैं बिल्कुल अब आपका सहयोग नहीं करूँगा। गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, कब? 1920 ईस्वी, याद रखिएगा। डेट बोलेगा 1 अगस्त। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने एक क्या किया? असहयोग आंदोलन। यूँ कहें ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करने का ऐसा आंदोलन चलाया जिसमें गांधी ने कहा नहीं मैं आपका सहयोग नहीं करूँगा और साथ में मैं स्वदेशी अपनाऊँगा। सभी लोगों को समझाने लगे, बिल्कुल अंग्रेज़ों का सहयोग मत करना, ठीक है? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और यह आंदोलन कब खत्म हो गया? 2 साल बाद 1922 में चौरी चौरा वाला जो कांड हुआ, इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया। तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से लेके 22 तक चला। चलिए अगला सवाल। ठीक लग रहा है सवाल? अब आपका ये क्लास खत्म होता है और आज का क्लास 10वां था। हमें लगता है बेहतरीन क्लास हुआ। और ये हिस्ट्री का ये हिस्ट्री में जो सेक्शन है हिस्ट्री में जो सेक्शन है हिस्ट्री में जो सेक्शन आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, आधुनिक भारत का इतिहास का, ये सेक्शन आज खत्म होता है। इसके बाद हम 2 क्लास लेंगे। 2 क्लास 11वां लेंगे और 12वां, और आपका आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। और पुराना वीडियो देखने के लिए आप सभी को हम बता दें, पुराना वीडियो देखने के लिए आप क्या कीजिएगा साहब, आप गूगल में, मैं फिर बता दूँ फटाफट, गूगल खोलिए, गूगल में यूट्यूब, या यूट्यूब आपके मोबाइल में है तो यूट्यूब खोल लीजिएगा। और यूट्यूब खोलने के बाद आप सर्च में नौकरी तक, NAUKARI, नौकरी तक खोलिएगा। खोलने के बाद याद रहे यही लोगो है। और यही लोगो जब प्ले स्टोर खोल के जब नौकरी तक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, यही नौकरी तक लिखिएगा, यही लोगो दिखेगा। और यहाँ आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और बेल आइकन नौकरी तक 2,37,000 का आपका परिवार है। सब्सक्राइब करके होम वीडियो का मतलब जो डेली डालते हैं वो आपको वीडियो सेक्शन में दिख जाएगा, ठीक है? और यहाँ शॉर्ट्स, लाइव्स, कोर्सेस, और यहाँ है प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। और बाकायदा आप इसको पढ़ लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 10 क्लास डाल दिए हैं। आज वाला 11वां क्लास इसी में होगा। और जो साइंस पढ़ना चाहते हैं 1 से लेके 12वीं तक कोई भी है, कॉमन साइंस इसमें हम डाल दिए हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाद बाकी आप समझदार हैं, आपको समझाना, आपको सलाह देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। खुश रहिए, हँसते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और साइंस का क्लास भी आपको इसके बाद होगा, ठीक है? वो भी आपका 10वां क्लास साइंस का 1 से 12वीं तक का मिलेगा वीडियो।